अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप सो आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एयर ड्रॉप्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एयर ड्रॉप्स हैं क्या, एयर ड्रॉप्स फ्री मनी है तो फ्री मनी हमें क्यों मिलती है और इनको कैसे क्लेम किया जाता है, कैसे फार्म किया जाता है और कौन कौन से चीज़ें हमें चाहिए, कौन से अकाउंट्स चाहिए सोशल मीडिया पे जिससे हम एयर ड्रॉप्स फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर ड्रॉप का सुन के हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप है क्या। तो एयर ड्रॉप को क्रिप्टो से हट के आप अगर एयर ड्रॉप का मतलब देखें तो वो होता है फ्री मनी। आपको कहीं से भी फ्री मनी मिल रही है उसे आप एज ए एयर ड्रॉप कहेंगे। आपके घर वाले आपको पैसे दे रहे हैं, वो भी आपके लिए एयर ड्रॉप ही है। आपको रिसेंटली नवाज शरीफ की हुकूमत ने दिया था, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने दिया था 2,000 रुपये, वो भी आपके लिए एयर ड्रॉप ही था क्योंकि वो आप फ्री मनी ले रहे थे। पीछे पीएम इमरान खान ने भी दिए थे कोरोना के टाइम पे, आई थिंक सो। तो वो भी एयर ड्रॉप ही था। जो भी आपको फ्री मनी मिल रही है ना, वो एयर ड्रॉप है। अब क्रिप्टो में एयर ड्रॉप क्या है और इसका क्या मतलब है, तो नाम से ही पता चल रहा है क्रिप्टो एयर ड्रॉप मतलब आपको क्रिप्टो कॉइन्स मिलेंगे एज ए फ्री आपको क्रिप्टो कॉइन्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? आपने कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, उसमें टास्क वगैरह किए हैं तो उसकी वजह से आपको एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, फ्री कॉइन्स मिलेंगे। और नेक्स्ट हम इसके बारे में और देखते हैं कि क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स क्या है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एयर ड्रॉप कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासीफाई आप इसे टू में कर सकते हो, एक फ्री वाले और दूसरी तरफ पेड, क्योंकि कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं। अब फ्री पेड में ज़्यादा रिलायबल कौन है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो इसका भी आंसर मैं करता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट एयर ड्रॉप वाया फॉर्क है। इसका क्या मतलब है, ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, सिंपल सा आपको बताऊँगा क्योंकि ये वाले फॉर्क वाले हमें कम ही देखने को मिलते हैं और ये मैंने आज तक क्लेम नहीं किया ऐसे एयर ड्रॉप की कोई, क्योंकि बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एयर ड्रॉप हार्ड फॉर्क होती क्या है। अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, उसने 2 कॉइन्स में स्प्लिट होना है तो उसके लिए फ़र्क होती है, उसका प्रीवियस कोड चेंज होता है और न्यू उसका वर्जन आता है। इसलिए जिन यूज़र्स ने प्रीवियस कॉइन ओल्ड कॉइन होल्ड किया हुआ होता है उसे एज ए रिवार्ड न्यू कॉइन भी मिल जाता है, एज ए रिवार्ड के तौर पे, एज ए एयर ड्रॉप आप कह लें। तो ये कम देखने को मिलता है, इस पर हम इतनी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। आईसीओ जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, आईपी होता है जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है वो अपने टोकन्स ऑफर करता है कम प्राइस पे। तो ऐसे ही इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग भी होती है जिसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं अपनी फंड रेजिंग के लिए आपको कम प्राइस पे अपने टोकन्स ऑफर करते हैं, जो आप प्री सेल आप इसे कह लें। आप उसे बाय करते हैं या फिर टोकन मार्केट में आता है, वो पंप होता है, हायर प्राइसेस पे जाता है, तो आपने ओल्ड कम से बाय किया हुआ है तो आपको हायर प्राइसेस पे आप सेल कर सकते हो। एक ये एयर ड्रॉप की टाइप है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेस्ट नेट वाले एयर ड्रॉप्स। अब इसमें भी कुछ फ्री एयर ड्रॉप्स होते हैं और कुछ हमारे पास पेड एयर ड्रॉप्स होते हैं, ऐसे ही है। अब फ्री कौन से होते हैं और पेड कौन से होते हैं, पहले टेस्ट नेट बताता हूँ क्या है। अब कोई भी कॉइन आया है, कॉइन ने तो ब्लॉकचेन पे आना है। अब ब्लॉकचेन उनकी न्यू है, अब उन्होंने टेस्ट करनी है ब्लॉकचेन सही वर्क कर रही है। उनका अपना गोल जो उन्होंने जिस मकसद के लिए ब्लॉकचेन बनाई है, अपना कॉइन बिल्ड किया है, वो पूरा हो भी रहा है या नहीं। तो इसलिए वो न्यू यूज़र्स को टेस्ट नेट कॉइन्स देते हैं। टेस्ट नेट कॉइन्स फ्री मोस्टली मिलते हैं, कॉइन्स देते हैं जिसकी वजह से हम उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, मिंटिंग करते हैं, एनएफटी को मिंट करते हैं, ब्रिज करते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉइन्स फ्री में मिल जाते हैं। और इसमें कुछ पेड भी होते हैं जिसमें हमने सपोज़ अब कोई भी कॉइन आ रहा है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आ रहा है या सोलाना की ब्लॉकचेन पे आ रहा है, जिस भी ब्लॉकचेन पे आ रहा है, तो हमने इथेरियम होल्ड करना पड़ेगा हमें, और उसकी इथेरियम की होल्डिंग की बेस पे हमें न्यू कॉइन जो है वो मिलेगा। इसे एज ए आप स्टेकिंग भी ले सकते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में हमें ट्रांजैक्शंस फ़ी कट होती है, जिसके लिए हमें जिस ब्लॉकचेन पे आ रहा है वही ब्लॉकचेन हमें वही कॉइन चाहिए। जैसे इथेरियम है, अगर इथेरियम ब्लॉकचेन पे आए तो हमें ट्रांजैक्शन फ़ीस इथेरियम में ही पे करनी पड़ेगी। तो कुछ कॉइन्स में तो ट्रांजैक्शन फ़ीस कट होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स में तो वो पेड हो गए, जिनमें ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह कट नहीं होती वो हमारे पास फ्री हो गए। तो इसी तरह कुछ में हमें पे करना पड़ता है और कुछ में पे नहीं करना पड़ता।
अब बात ये आती है कि ज़्यादा रिलायबल कौन से हैं। तो ओबियसली जो जिसमें हम पे कर रहे हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं, क्योंकि जो फ्री वाले हैं वो हर कोई फ्री की तरफ भाग रहा होता है, अर्न करने के लिए भाग रहा होता है, तो उसमें ज़्यादा कम्युनिटी आ जाती है और इसलिए टीम को सबको पे करना इतना इजी नहीं रहता, मुश्किल हो जाती है। और दूसरी तरफ जो पेड होते हैं उधर कम कम्युनिटी होती है और हम इजीली जो प्रोजेक्ट की टीम है वो इजीली पे कर सकती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे श्योर हैं कि हमें ये वाला एयर ड्रॉप मिलेगा। 100% श्योर हैं कि ये एयर ड्रॉप मिलेगा। तो 100% श्योरिटी किसी में भी नहीं होती, ना फ्री में होती है ना पेड में। पेड का ये है कि ज़्यादा श्योरिटी होती है मिलेगा, अगर और फ्री का है ये कम श्योरिटी होती है कि हमें मिलेगा, अगर मिला भी तो कम कॉइन्स हमें मिलेंगे। इसी तरह अगर तो आप पेड कर रहे हैं, पेड आप अभी ना करें, मैं अभी ज़्यादातर फ्री शेयर करूँगा, तो वो आप फ्री ज्वाइन कीजिएगा। फ्री में आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आपको एट ए टाइम 40 to 50 एयर ड्रॉप्स भी क्लेम करने पड़ रहे हैं ना, तो आपने सबके सब एयर ड्रॉप्स क्लेम करने हैं। सही है, क्योंकि वो फ्री का है। अब 50-60 में से अगर 10 भी एयर ड्रॉप्स आपको अर्निंग दे दें, कॉइन दे दें, तो आपका टाइम वर्थ इट हो जाता है। अभी रिसेंटली जो हमें एयर ड्रॉप मिला है पिक्सल वर्स का, रिसेंट ट्रेंड कौन सा आ रहा है, टेलीग्राम बोट्स का ट्रेंड आया हुआ है ना रिसेंट, तो उधर भी काफ़ी बोट्स आए हुए हैं, तो लोग काफ़ी कर रहे थे क्लेम्स। तो पिक्सल वर्स ने अभी दिया और एक नोट कॉइन ने पहले दिया था, और उसके बाद जहाँ पे इनकी हाइप शुरू हुई और उसके बाद पिक्सल वर्स ने किया। और काफ़ी लोग फ्री वाले प्रोजेक्ट्स अब नहीं कर रहे होंगे, तो उनको पिक्सल वर्स नहीं मिला होगा, और जिन्होंने कर भी रहे होंगे उन्होंने सीरियस लेके नहीं कर रहे होंगे और उन्होंने मिस कर दिया होगा। अपने ग्रुप में भी पोल देखा होगा कि काफ़ी लोगों को पिक्सल वर्स नहीं मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वाई डू प्रोजेक्ट्स गिव अवे फ्री टोकन्स, प्रोजेक्ट्स हमें फ्री टोकन क्यों देते हैं। सबसे पहली बात तो वो एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आता है या कोई न्यू कंपनी आती है, या सिर्फ एयर ड्रॉप्स की बात नहीं है, कोई भी न्यू चीज़ आती है उसको अपनी दुनिया को शो करने के लिए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मेरे ये यूटिलिटीज़ हैं, उससे अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए अब कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जह होंगे और उस प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करेंगे, और इसी तरह उनकी फ्री में मार्केटिंग भी हो जाएगी। तो यही एक मेन रीज़न है कि क्यों दे रहे हैं। और दूसरा जो टेस्टनेट वाले होते हैं उनका तो दूसरा फ़ायदा भी हो रहा होता है कि उनकी जो ब्लॉकचेन है वो यूज़र्स फ्री में टेस्ट करके दे रहे हैं उन्हें, कि उन्हें पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आ रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में, आपके भी माइंड में ये आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट वो यूज़र्स ही क्यों करवा रहे हैं, उनको एयर ड्रॉप बाद में देंगे। इसी तरह वो फेसबुक एड्स या टिकटॉक एड्स कोई भी चला रहे हैं ना, तो इसका एक ही मकसद होता है, एयर ड्रॉप्स उनको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो अपने पास से तो कुछ दे नहीं रहे। उनका जो ब्लॉकचेन पे बनाने पे जो कॉस्ट आई है एक वही कॉस्ट है, बाकी कॉस्ट तो है नहीं। उन्होंने कॉइन दिया, कॉइन बायर सेलर्स उसकी प्राइस डिटरमाइन करेंगे, उनका सिर्फ ब्लॉकचेन वगैरह पे खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट उनको ऑलमोस्ट फ्री ही हो गई है। और इसका एक और फ़ायदा ये हुआ है कि उनकी जो एक कम्युनिटी बन गई है, एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी बन गई है, और अगर वो अच्छा एयर ड्रॉप देते हैं तो फिर उनकी कम्युनिटी भी ग्रो करेगी और उनका कॉइन जो है हाइप भी बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि एयर ड्रॉप्स हमें पता चल गया एयर ड्रॉप्स हैं क्या और फ्री में क्यों मिलते हैं एयर ड्रॉप्स हमें। तो अब नेक्स्ट ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि एयर ड्रॉप्स हमने क्लेम कैसे करने हैं, फ्री वाले एयर ड्रॉप्स हमने कैसे क्लेम करने हैं। उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो आप अकाउंट बना लें, टेलीग्राम होना चाहिए, उस पर अकाउंट आप बना लीजिएगा, गिटहब पे अकाउंट बना लीजिएगा, एक डिस्कॉर्ड पे अकाउंट बना लीजिएगा, ट्विटर पे अकाउंट बना लीजिएगा, और उसके अलावा आपने क्रोम पे अपना वैलेट भी बना लेना है। वैलेट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे ही शॉर्ट सा बता दूंगा कैसे वैलेट बनाते हैं, तो वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा।
ये सारे अकाउंट्स होने चाहिए। ये आप एक बार अकाउंट्स बना लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जो मैंने एयर ड्रॉप्स ऑलरेडी शेयर किए हैं, उनको कैसे क्लेम वगैरह करना है वो भी मैं बता दूंगा। और जो दूसरे टेस्टनेट वाले फ्री एयर ड्रॉप्स बताए थे उनको भी एक बार एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। आप तो इस वीडियो को देख के ट्विटर का अकाउंट, टेलीग्राम का अकाउंट, गिटहब का अकाउंट, डिस्कॉर्ड का अकाउंट, मीडियम का अकाउंट और क्रिप्टो वैलेट बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एयर ड्रॉप्स की। मोस्टली एयर ड्रॉप्स में क्या होता है, आपको सोशल वर्क करना पड़ता है, सोशल मार्केटिंग होती है, आपने उनका ट्विटर वगैरह फॉलो करना होता है, उनको आपने यूट्यूब, इंस्टा वगैरह पे फॉलो करना होता है। कुछ में आपने उनकी टेस्टनेट ब्लॉकचेन को टेस्ट करना होता है, कुछ में आपने कॉइन्स को स्टेकिंग पे लगाना होता है जिसके बदले आपको कॉइन्स मिलते हैं। और अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है वो टेलीग्राम बोट्स के ड्रॉप्स का चल रहा है। उसमें क्या होता है कि आपने अपना लेवल इंक्रीज़ करना होता है और कॉइन्स बढ़ाने होते हैं। कॉइन्स वो नहीं होते, वो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स बढ़ाने होते हैं। उसके अलावा आपने उसमें प्रॉफिट पर और काफ़ी में ऑप्शन होता है, वो आपने इंक्रीज़ करना होता है और उसकी बेस पे आपको एयर ड्रॉप मिलता है। और ये हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपको प्रॉफिट पर और कॉइन इंक्रीज़ करने पे मिलेगा। काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का डिफरेंट उनका अपना रूल्स होते हैं जिसकी बेस पे वो एयर ड्रॉप देते हैं। और वो उन्होंने किस बेस पे एयर ड्रॉप देना है वो कोई भी पहले नहीं बताता। एंड पे आके जब एयर ड्रॉप अनाउंस करते हैं कि हम कॉइन्स देने लगे हैं, तब भी वो उस वक्त अनाउंस करते हैं कि हमने इस बेस पे आपको एयर ड्रॉप दिया है। तो आपने टेलीग्राम वाले बोट्स में ये बात माइंड में रखनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो लेवल्स अगर हैं, लेवल्स का ऑप्शन है तो आपने लेवल्स इंक्रीज़ करना है और प्रॉफिट पर और पे ध्यान देना है। अभी रिसेंटली जो पिक्सल का भी बता रहा था, उन्होंने सबने कॉइन होल्ड किए हुए और लेवल इंक्रीज़ नहीं किया। अब उन्होंने किस बेस पे दिया, जिनका लेवल 10 था उन्हें 5190 मिले हैं, 5210 पिक्सल वर्स मिले हैं, जो ऑलमोस्ट $500 बनते हैं फ्री के कॉइन्स। और इसके अलावा जिनका लेवल 8 9 था 690 उन्हें मिले हैं, आई थिंक सो। तो काफ़ी डिफरेंस है। और जिन्होंने लेवल इंक्रीज़ ही नहीं किया, लेवल 1 वालों को, लेवल 2 वालों को 0 कॉइन्स मिले हैं, कुछ भी नहीं मिला। तो इसीलिए आपने नेक्स्ट जो टेलीग्राम के टॉप्स हैं इनमें ख्याल रखना है कि आपने लेवल्स वगैरह इंक्रीज़ करने हैं और प्रॉफिट पर आवर वगैरह इंक्रीज़ करने हैं और जो भी टास्क वगैरह आए हुए हों वो आपने कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस सिंपल सा होता है। आपने जब भी ये अपना एयर ड्रॉप अनाउंस करते हैं, पहले तो आपने लेवल्स वगैरह इंक्रीज़ करना है, फिर ये एयर ड्रॉप अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि आपको किस बेस पे एयर ड्रॉप मिलेगा। उस बेस पे आपको कॉइन्स मिल जाएंगे और फिर जब इनका कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, आपको कॉइन मिला हुआ होगा, आप उसी वक्त उसे सेल करके डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ एयर ड्रॉप्स होते हैं वो 10% उसी वक्त क्लेम करने देते हैं और कुछ 100% क्लेम करने देते हैं। सबकी डिफरेंट जो हैं पॉलिसीज़ होती हैं, तो किसी सबकी सेम नहीं हो सकती। अभी पिक्सल वर्स ने 10% आप विड्रा कर सकते थे, बाकी आपने स्टेकिंग पे लगाना था और उसके बाद में आप ओवर द पीरियड वो भी विड्रा करवा सकते हैं। सो आपको सब समझ आ गई होगी कि आपने कैसे एयर ड्रॉप्स क्या हैं, कैसे क्लेम किया जाता है और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको कहाँ कहाँ अकाउंट बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सपोज़ आपने वैलेट बनाया है, कोई भी क्रिप्टो वैलेट बनाया, उसमें आपकी मनी पड़ी है और आप उसे एयर ड्रॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका रिस्क रहता है कि आपकी जो एयर वैलेट में और दूसरी क्रिप्टो कॉइन्स पड़े हुए हैं वो भी आपके हैक वगैरह हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने एयर ड्रॉप्स के लिए एक अलग वैलेट बना लेना है। मेटामास्क मोस्टली यूज़ होता है, आप मेटामास्क पे बना लें। और जो टेलीग्राम के बोट्स हैं वो उनके लिए आपको टोन का कोई भी वैलेट रिक्वायर होता है, तो वो आपने बना लेना होता है, अलग से वैलेट बनाना होता है। और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बताए हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, वो भी आपने अलग बनाने हैं इन एयर ड्रॉप्स को क्लेम करने के लिए। ट्विटर का आपने अकाउंट अच्छा सा अकाउंट बनाना है, मीन उसका प्रोफाइल पिक भी लगी हुई हो, पीछे बैनर भी लगा हो, अच्छा सा नाम हो और आपने अपने ट्विटर अकाउंट पे वीक में 3-4 आपने ट्वीट भी कर देने ताकि आपका अकाउंट बोट ना लगे, मीन रियल अकाउंट आपका लगे।
एक और बात ये कि आप किसी भी आप प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल अकाउंट है आपने वही फॉलो करना है। ऑफिशियल अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे नीचे उनकी पोस्ट के कमेंट्स में सेम अकाउंट होता है, सेम नेम होता है, पर उनका यूज़र नेम अलग होता है। वो फेक अकाउंट होता है। फेक अकाउंट से वो एयर ड्रॉप क्लेम करने का लिंक्स भेज रहे होते हैं, तो उन लिंक्स से आपने बचना है। वो आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह हैक कर सकते हैं, आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो ऐसे लिंक से आपने बचना है और आपने मेन उनका ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू देता हूँ कैसे आपने वैलेट बनाना है। मैं अभी आपको मेटामास्क का बताऊंगा। मेटामास्क पे आपने कैसे वैलेट बनाना है, बाकी सबका भी सेम ही होता है। कोई भी आपने वैलेट बनाना है सेम वे होता है। इस पे क्रोम पे बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो टेस्टनेट के ड्रॉप्स होते हैं वो क्रोम पे करने पड़ते हैं, मोबाइल पे नहीं हो सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मोबाइल पे भी करना है तो आपने सिंपल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेनी है वैलेट, और नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो इधर सेम होगा। बस आपने जो कीज़ हैं वो संभाल के रखनी है, कहीं लिख लेनी है आपने कीज़। ये यहाँ पे आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, मेटामास्क सर्च करना है और इसे यहाँ से ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। कीज़ का मैं फिर बता रहा हूँ, आपने कीज़ जो है सेव करके रखनी है, किसी जगह पे लिख लेनी है, क्योंकि अगर आपके पास कीज़ नहीं है तो मतलब आपका वैलेट ये है ही नहीं, और आप जो आपकी बीच में करेंसीज वगैरह पड़ी हुई हैं वो भी समझो उड़ गई हैं। तो कीज़ आपने ख्याल रखनी है क्योंकि ये रिकवर भी नहीं हो सकती है। जैसे एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज, उसका आप ईमेल आपके पास है, नंबर आपके पास है, आप रिकवर कर सकते हो, फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन इस पे वैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं भाई। ये देखिए ऐड होगी हमारी एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसे पिन भी कर सकते हैं। ये ओपन हो रहा है। इधर आपने क्या करना है, आई एग्री टू मेटामास्क, क्रिएट अ न्यू वैलेट। यहाँ पे भी आपने टिक कर देना है, एक बार रीड कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगाना है, अच्छा सा पासवर्ड लगाना है जो सही हो, मतलब याद भी रखना है आपने। मैंने तब भी लगाया, आप बेशक देख लें क्योंकि मैं ये वैलेट तो यूज़ करने वाला नहीं हूँ। दोनों सेम पासवर्ड लगाना है, क्रिएट अ न्यू वैलेट। अब यहाँ पे आपकी की फ्रेज शो हो रही होगी, प्राइवेट 7 टेप नट। आपने इसी सीक्वेंस में यहाँ से कॉपी टू क्लिप पुट कर लेना है और किसी जगह पे लिख लेना है, या कंप्यूटर में नहीं, मैं नहीं कहता कि रखें, लैपटॉप में ना रखें। आप किसी जगह पे, किसी कॉपी पे, किसी नोटबुक पे, किसी पेज पे लिख लें तो वो बेस्ट रहेगा। आपने यहाँ से फिर लिख के नेक्स्ट करना है और यहाँ से वो आपसे पूछेगा भी कि आपने क्या क्या की थी। तो चलें देखते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी तो कर लिया था, थर्ड और फोर्थ बतानी है हमने। थर्ड टेप एंड नट, थर्ड टेप है और फोर्थ नट। देन हमने अप्रूव के बाद क्या है वो बताना है। अप्रूव के बाद सर्टेन है। ये की आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी है, आपने की शेयर की तो समझो वैलेट उसके पास आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे और डन करेंगे। हमारा यहाँ पे जो है वैलेट बन चुका है। ये देखिए मेटामास्क का वैलेट बन चुका है और इसके ज़रिए आप स्वैपिंग भी कर सकते हैं, ब्रिज भी कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया। वो मैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप्स जब हम फार्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे
ब्रिज करना होता है, कैसे स्वैप करना होता है। तो होप सो आपको एयर ड्रॉप्स का अच्छे से समझ आ गया होगा, एक ओवरव्यू मिला मैंने दिया है कि क्या एयर ड्रॉप्स हैं, कैसे क्लेम करते हैं, और वैलेट का बताया कैसे वैलेट बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एयर ड्रॉप्स शेयर करूंगा, जो टेलीग्राम के एयर ड्रॉप्स शेयर किए थे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे फार्म करने हैं। और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं टेस्टनेट वाले एयर ड्रॉप्स भी कुछ शेयर करूंगा और उनको कैसे फार्म करना है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो का 40 to 50% भी समझ आ गया है, तो वेल एंड गुड। वैलिड का सही समझ आना चाहिए, बाकी पहले वाला अगर 40 to 50% बात भी माइंड में रह गई है तो ओके है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।